डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे, हम बहुत बढ़िया संविधान लिख देंगे, अगर चलाने वाला बढ़िया नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। खिजरी विधानसभा को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। 1 रुपये में ठेकेदारी का लाइसेंस बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। खिजरी विधानसभा को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की पहल की जाएगी। खिजरी विधानसभा में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बेटियों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्प एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और क्लिनिक में मुफ्त में इलाज और दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। दशा दिशा नहीं बदला, नेता जरूर बदले हैं, नेता का बहुत सारा चीज़ें बदले हैं। आप देख रहे हैं खिजरी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं, लेकिन इस खिजरी विधानसभा क्षेत्र से जो आज़ादी के बाद से अगर इसमें कोई सत्ता में विधायक में रहे हैं तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। नेता का बदलाव कांग्रेस बीजेपी में होते रहा है, लेकिन खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता का बदलाव एक भी नहीं हुआ है। आज बाप दादा से भी वोट देते आए हैं, बाप भी दिया, दादा भी दिया, उसका बेटा भी दिया, नाती पोती भी दिया और अभी देते आ रहा है। लेकिन आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व है। आप जाके देखिएगा वहाँ के आदिवासियों का हालात, वहाँ के मूलवासियों का हालात क्या है। भ्रमण के दौरान मैंने जो चीज़ दिखा समझा, मैंने उसी दिन प्रण ले लिया। अगर यदि खिजरी विधानसभा के जनता हमें सदन भेजती है तो सारे जो हमने वहाँ देखा परखा सबों का खिजरी विधानसभा को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। ग्राम सभा को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा में दिए गए सभी अधिकारों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून की सख्ती से पालन हो सुनिश्चित कराया जाएगा। स्थानीय नौजवानों को रोजगार से जोड़ने व उन्हें सशक्त बनाने के लिए मात्र 1 रुपये में ठेकेदारी का लाइसेंस बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। 5वां, पंचायतों में आधुनिक सुविधा युक्त खेल के मैदान का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत स्तर पर संग्रहालय, पुस्तकालय, ई-लर्निंग सेंटर और मार्गदर्शन केंद्र बनाने की पहल की जाएगी। पंचायत स्तर पर पढ़ा व्यवस्था चलता था, पढ़ा व्यवस्था आज कहीं विलुप्त के कगार पर है। जो मान्यता थी खत्म होती जा रही है। तो हमने सोचा है कि यदि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो पढ़ा भवन का भी निर्माण किया जाएगा। जो पुरखों ने पढ़ा चलाता था, निर्माण किया था, और उसको फिर से जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी है, उसको फिर से मैं पुनः वापस लाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। जल जंगल जमीन और पहाड़ों को बचाने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। खिजरी विधानसभा को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की पहल की
जाएगी। महिलाओं, बेटी और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने हेतु कुटीर उद्योग का निर्माण करने की पहल की जाएगी। विस्थापित परिवारों को जमीन का पट्टा आज तक नहीं मिला है, वो पट्टा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। विस्थापित परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की पहल की जाएगी। आज ऐसी क्षेत्र है, यहाँ विस्थापन लोग हो रहे हैं। आज ज़मीन दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पुरखों ने, यहाँ ने दादा ने, परदादों ने, लेकिन यहाँ के बच्चे बच्चियों को आज भी सुविधाजनक जिम्मेदारी से विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी। खिजरी विधानसभा में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिजली की समस्या का त्वरित समाधान हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। खिजरी विधानसभा में कहीं भी ट्रांसफार्मर की खराब होने पर 24 घंटे के अंदर उसका मरम्मत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर महिला हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बेटियों, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्प एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। खिजरी विधानसभा को टूरिज्म का हब बनाने की भी पहल की जाएगी। पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी। क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा मामला है, लोग ग्राम सभा के माध्यम से, पढ़ा के माध्यम से करते थे, वो चीज़ नहीं है। उसके लिए एक समाधान केंद्र खोला जाए। ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और क्लिनिक में मुफ्त में इलाज और दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरना, मसना, हड़गरी, डहर स्थान जैसे धार्मिक स्थलों की संरक्षित करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष टास्क फोर्स, ग्राम सभा स्तर पर विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये 20 बिंदु हैं हमारे। इस सभी यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के निवास करने वाले, जंगलों में निवास करने वाले भाइयों बहनों के लिए हमको लगता है बहुत अच्छे होंगे। और इसी पहल पर हम लोग लगातार, आज जब से पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, और मेरा माननीय सांसद का भी यही विचार है कि यहाँ के जल जंगल ज़मीन बचे, यहाँ के माटी रोटी बचे, यहाँ के स्थानीयों को रोजगार मिले, यहाँ के व्यवस्था जो पुरखा उन्हें बनाया था, जबकि संवैधानिक में भी है, उसको मैं पुनः हम लोग को विश्वास करती है। तो ये सारी कामों को हम लोग मिलजुल कर पूरा भारत आदिवासी पार्टी साथ में खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता से मिलकर हम लोग काम करने की पहल करेंगे। धन्यवाद। जोहार। जनता के बीच में रहे और लंबे समय से रह रहे, क्या लगता है कि आज भी जो समस्या बता रहे हैं वो उसको क्यों नहीं एड्रेस कर पाया सरकार? इच्छा शक्ति किसी को भी नहीं होगा ना। आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे, हम बहुत बढ़िया संविधान लिख देंगे, अगर चलाने वाला बढ़िया नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएगा। वही हाल है। देखिए, इच्छा शक्ति रहती, जबकि संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ग्राम सभा वगैरह है। ग्राम में क्या होगा कि ग्राम सभा को अगर आपको सख्ती से इम्प्लीमेंट वहाँ कर दीजिएगा, लागू कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि उस स्तर पर लोग जो शोषित पीड़ित हैं, जैसे थाना पुलिस का मामला होता है, ब्लॉक का मामला होता है, वहीं पर आपका जो सच्चाई है, जो है, उस पर तुरंत आपको किया जाएगा, पक्ष विपक्ष दोनों को मिला के। तो बहुत सारी बातें हैं। और आज इतने दिनों से, इतने वर्षों से आज एसटी रिजर्व है, लेकिन मैंने कहा कि दशा दिशा नहीं बदला, नेता जरूर बदले हैं,
नेता का बहुत सारा चीज़ें बदले हैं, लेकिन जनता अब जाइएगा जंगलों में है और पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन ज्यों का त्यों है। बाप दादा का पुराना घर होता है ना, पुराना घर है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पुराना घर में रह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस पहल पर काम हो और इस पहल को हम लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। और यही बात हम लोग जनता को भी कह रहे हैं कि हमें आप साथ दीजिए, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा। यानी आपका जो स्थिति है वो बदलाव की ओर हम लोग चलेंगे, और इसलिए हम लोग प्यार भी बहुत मिल रहा है। और अपील करते हैं अंत में कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, माताओं बहनों को, कि आप सहयोग करें और आप इस चुनाव में आप भारी से भारी बटन को दबाएं और भारत आदिवासी पार्टी को विजयी बनाएं। धन्यवाद। जोहार। दादा, सवाल है कि एक तरफ से एनडीए,